और पास ही में खड़े एक अंकल ने मुझे डरा सहमा देखकर पूछा, नेवला है क्या? उनके इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत धीमी आवाज में दिया था, नहीं अंकल, ये तो मेंढक का बच्चा है। वो अजीब सी हंसी से बोले, अरे मेरे घर में ना जाने कितने मेंढक है, तुम खामखा परेशान हो रही हो, जाओ इसे कहीं मिट्टी में गाड़ दो, छोड़ दो वहीं पे, खाद वाद तैयार हो जाएगी। उस वक्त मुझे उनकी कोई भी बात नहीं समझ में आ रही थी। मैं तो बस डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। लगभग 5 मिनट के बाद वहाँ डॉक्टर पहुंचे और उन्होंने देखा तो उस बच्चे को काफी डैमेज हो चुका था। उन्होंने पहले तो ऑपरेट के लिए बोला, पर फिर ये कहते हुए मना कर दिया कि अब ये नहीं बच पाएगा। उसका लीवर, इंटेस्टाइन सब बाहर आ चुका था। उम्मीद की जो थोड़ी किरण बची हुई थी वो भी खत्म हो गई थी। फिर निराश होते हुए मैंने उसे वापस बॉक्स में रखा और घर ले आई। बस कुर्सी पर बैठे सोच ही रही थी कि मैं कैसे इसे बचा लूं, पर अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर मुझे अचानक से डॉक्टर की बात स्ट्रोक की। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये एक टोड है और ये उभयचर होते हैं, यानी कि ये पानी में नहीं रहते। मैंने उसे उठाया और हमारे घर के सामने एक जमीन थी जहाँ पर थोड़ी बहुत झाड़ियाँ थी और मैं उसे वहीं मिट्टी के ऊपर छोड़ के चली आई। मैं घर आ तो गई पर मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने जाकर वहाँ पर देखा तो वो वहाँ था ही नहीं। शायद वो फुदक कर कहीं चला गया हो या फिर वो जिंदा है भी कि नहीं। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उसकी जान नहीं बचा पाई, पर इससे ज्यादा दुख इस बात का है कि हम में से कई सारे लोगों के लिए छोटे बड़े किसी जानवर के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अक्सर मैं अपने सामने कई जीवों की हत्या होते हुए देखती हूँ, फिर बहुत बेबस सा महसूस करती हूँ कि मैं उन्हें बचा क्यों नहीं पा रही। पर फिर पता चलता है कि शायद उस भीड़ में कहीं ना कहीं हम भी शामिल होने वाले हैं। हम रोज गाय का दूध पीते हैं और हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, पर उसके पीछे का सच बहुत डार्क है। पर डेयरी फार्म्स में आजकल हो क्या रहा है, इस बारे में शायद हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वहाँ पे जो मेल ब्रीड होते हैं उसको तो तुरंत ही मार दिया जाता है, क्योंकि वो आगे चलकर बच्चा नहीं दे सकते। और जब फीमेल ब्रीड बच्चा देने के लायक नहीं रहती है तो उन्हें एक निर्मम हत्या दे दी जाती है और फिर हम उन्हीं की खाल के बैग्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो वो तो महज एक मेंढक का बच्चा है।